हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, माय नेम इज अशोक कदम। देखो, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 3.1 के कुछ क्वेश्चंस। ओके, ट्रिगोनोमेट्री 3.1। और इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा नहीं है तो ऊपर जो आई का बटन है उस पर क्लिक करो, आपको पिछला वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? tan फाइव ए माइनस tan थ्री ए अपॉन tan फाइव ए प्लस tan थ्री ए इक्वल हमें प्रूव करना है sin 2a बाई sin 8a। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, ये एच इज इक्वल क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? tan फाइव ए माइनस tan थ्री ए अपॉन tan फाइव ए, बस माइनस के अलावा प्लस है यहाँ पे। ठीक है ना, प्लस tan थ्री है। अब देखो, हमें tan का एक फार्मूला पता है। हम tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। ओके, ये फार्मूला आपने नाइन्थ टेंथ में पढ़ा था, तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं याद है तो मैंने अभी आपको याद करके दिया है। ठीक है, tan थीटा इक्वल sin थीटा बाय cos थीटा, ये फार्मूला था tan थीटा का। तो यहाँ पे हम tan फाइव ए को sin cos में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखो tan फाइव ए क्या बनेगा? ये बन जाएगा sin फाइव ए बाय cos फाइव ए। ओके, उसके बाद माइनस साइन है, tan थ्री ए हो जाएगा sin थ्री ए बाय cos थ्री ए। राइट, ओके, देन होल डिवाइडेड बाय tan फाइव। ओके, सेम फिर से एक बार sin फाइव ए बाय cos फाइव ए, उसके बाद प्लस, और tan थ्री ए को लिखेंगे sin थ्री ए बाय cos थ्री ए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, बेस और न्यूमरेटर दोनों का हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। राइट, ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हम यहाँ पे इक्वल्स। ओके, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन sin फाइव ए cos थ्री ए, तो ये बन जाएगा sin फाइव ए इंटू कॉस थ्री ए। ओके, उसके बाद माइनस साइन एज इट इज साइन थ्री ए इंटू कॉस फाइव ए, साइन थ्री ए इंटू कॉस फाइव ए। ओके, डिवाइडेड बाय, अब जो दो बेसेस है इनका भी तो मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, कॉस फाइव ए इंटू कॉस थ्री ए, सो ये कॉस फाइव ए इंटू कॉस थ्री ए। ओके, अब जो बेस है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका ब्रैकेट क्लोज। ओके, वैसे यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई साइन फाइव ए कॉस थ्री ए, साइन फाइव ए कॉस थ्री। ओके, सारी वैल्यूज सेम आएगी, बस यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस होएगा। ठीक है ना, प्लस साइन थ्री ए कॉस फाइव ए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन थ्री ए कॉस फाइव ए, और अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, वो हो जाएगा कॉस फाइव ए इंटू कॉस थ्री ए। चलो, अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर और बेस दोनों में एक चीज कॉमन है। कौन सी कॉमन चीज है? ओके, ये वाली, कि यहाँ पर भी बेस cos फाइव ए बाय cos थ्री है और यहाँ पर भी सेम बेस है cos फाइव ए इंटू कॉस थ्री, तो दोनों कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं इस फाइव ए को a बोल दूं और थ्री ए को बोल दूं b, तो ये साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। राइट, ओके, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये है साइन ए माइनस बी का, और नीचे जो फॉर्मूला ये होगा साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो बस लिख दो इक्वल, ऊपर आ जाएगा साइन ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू यहाँ पे फाइव ए है और बी की वैल्यू थ्री है। राइट, ओके, अपॉन साइन ए प्लस बी, नीचे साइन ए प्लस बी मतलब साइन फाइव ए प्लस थ्री है, इक्वल, अब फाइव माइनस थ्री विल बी टू, सो ये हो जाएगा साइन टू ए अपॉन फाइव प्लस थ्री एट, सो साइन एट ए, और इक्वल टू लिख दो आर एच एस, एंड हेंस प्रूव्ड। ओके गाइज, सो आई होप यू गॉट दैट राइट। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे? tan 8a माइनस tan 5 थीटा, सॉरी tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इक्वल tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। ओके, सो बस क्या करेंगे यहाँ पे, पहले लिख दो 8 थीटा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर 5 थीटा और 3 थीटा भी है, राइट ना, अगर 5 प्लस 3 कर दिया तो हमें 8 मिलेगा, तो मतलब हम 8 थीटा को लिख सकते हैं 5 थीटा प्लस 3 थीटा। समझे? अब दोनों तरफ मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम
tan से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर tan अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा tan 8 थीटा इक्वल, ये हो जाएगा tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा। गॉट इट, ओके। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये tan 8 थीटा जैसे का वैसे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, राइट, ओके। तो अप्लाई कर दो भाई। सो ये हो जाएगा tan a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और b 3 थीटा, ओके। सो ये tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा, राइट। आई होप यू गॉट, राइट, ओके। सो अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ओके। ये जो पूरी वैल्यू है ना, इसको हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड को, तो ये डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, समझ रहे हो। सो tan 8 थीटा इंटू 1, ये हो जाएगा tan 8 थीटा, राइट, माइनस tan 8 थीटा इंटू tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा, और इक्वल्स में क्या है यहाँ पे, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। सो tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। आई होप यू गॉट इट, ओके। सो अब क्या करना है, बस कुछ वैल्यू ट्रांसफर करो यहाँ पे, जो tan 8 थीटा है ना, वो जैसे का वैसे यहाँ पे, इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, एज इट इज रख दो। अब ये tan 5 थीटा को ट्रांसफर करेंगे, राइट साइड में ये पॉजिटिव है, ट्रांसफर करते ही ये हो जाएगा निगेटिव, तो लिख दो माइनस tan 5 थीटा। सेम फॉर tan 3 थीटा, पॉजिटिव का निगेटिव, सो माइनस tan 3 थीटा। और ये जो यहाँ पे इंटायर वैल्यू है ना, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ये लेफ्ट साइड में निगेटिव है, अगर ट्रांसफर करे तो इसको ये बन जाएगा पॉजिटिव। सो इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा, ओके। और यहाँ पे लिखो एचपी, एचपी मतलब हेंस प्रूड, ओके, ओके, हेंस प्रूड लिखो पूरा, हेंस प्रूड, ओके। वैसे हम एचपी भी लिख सकते हैं, ओके, लेकिन गलती से इसको हॉर्स पावर मत समझना, ओके। सो हेंस प्रूड, गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व हम। अगला क्वेश्चन है tan 50 डिग्री इक्वल tan 40 डिग्री प्लस 2 इंटू tan 10 डिग्री, ओके। सो सेम क्वेश्चन है एज प्रीवियस क्वेश्चन, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने 8 थीटा इक्वल लिखा था 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे 50 डिग्री इक्वल 40 प्लस 10। अब 40 और 10 क्वेश्चन में है भी, राइट ना, और हमें हो चाहिए भी, तो लिख दो 40 प्लस 10, 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, और दोनों तरफ क्या करेंगे हम, tan अप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा tan 50 डिग्री इक्वल tan ब्रैकेट के अंदर 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, tan 50 जैसे का वैसे इक्वल, फिर से एक बार tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा tan a मतलब tan 40 डिग्री प्लस tan b मतलब tan 10 डिग्री, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b मतलब tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। गॉट इट, आई होप यू गॉट, ओके। सो देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर से एक बार ये पूरी वैल्यू ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो tan 50 इंटू दीज इंटर ब्रैकेट, सो tan 50 इंटू 1 विल बी tan 50 डिग्री, ओके, देन माइनस tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10, tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, और इक्वल्स में क्या है यहाँ पे, tan 40 प्लस tan 10, tan 40 प्लस tan 10 डिग्री, राइट, ओके। तो अब देखो यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, राइट। लेफ्ट साइड में हमें बस चाहिए tan 50, राइट साइड में tan 40 और 2 इंटू tan 10 है, ओके। तो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन कहीं भी नहीं है, राइट ना। तो करना क्या है, हमें इसको चेंज करना, राइट ना, इसको। तो देखो यहाँ पे 50 और 40 अगर दोनों की हम एडिशन करेंगे तो आती है 90 डिग्री, मतलब 50 और 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फार्मूला तो पता है ना, समझ रहे हो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फार्मूले, ओके। ये होता है tan थीटा इज इक्वल cot 90 माइनस थीटा, राइट। अब अगर हम थीटा के जगह पे 50 लिख देंगे, ओके, तो tan 50 डिग्री इक्वल देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा cot
90 माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट 40 डिग्री। मतलब tan 50 और cot 40 सेम ही है। तो जहां पे tan 50 है ना वहां पे हम cot 40 लिख सकते हैं। बट पहला वाला tan 50 एज इट रखना, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है, बिकॉज हमें एक tan 50 यहाँ पे चाहिए, राइट ना। अगर हम सबको चेंज करेंगे तो फिर tan 50 गायब हो जाएगा, उसको गायब नहीं करना है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो tan 50 यहाँ पे पहला वाला एज इट इज, ओके। बस इसको चेंज करना है बिकॉज हमें ये मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, दैट्स वाई, ओके। सो tan 50 लिखेंगे हम cot 40 डिग्री। और cot 40 मतलब क्या होता है, cot tan का रेसिप्रोकल है। तो cot 40 को हम 1/tan 40 भी तो लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या कर दो, डायरेक्टली 1/tan 40 लिख दो। अगला वाला tan 40 डिग्री एज इट इज। उसके बाद tan 10 डिग्री जैसे का वैसे। और ये पूरा जैसे का वैसे tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट। tan 40 विथ tan 40 हो जाएगा कैंसिल, राइट। सो tan 50 एज इट इज माइनस 1 into tan 10 will be tan 10 डिग्री ओनली, ओके, इज इक्वल, राइट साइड में है tan 40 डिग्री, ओके, प्लस tan 10 डिग्री, ओके। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम, तो ये tan 50 जैसे का वैसे इज इक्वल, अब ये माइनस tan 10 जो है ट्रांसफर करेंगे राइट साइड तो बन जाएगा पॉजिटिव, ओके। तो ये हो जाएगा tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, ओके। ये वाला एज इट इज, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और मिलेगा और एक tan 10 डिग्री। अब tan 10 प्लस tan 10 तो पता है, ओके, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई, ओके। सो tan 50 इक्वल tan 40 एज इट इज, tan 10 प्लस tan 10 क्या बनेगा, 2 into tan 10 डिग्री बन जाएगा ना, ओके। और ये मिल गया लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड। सो LHS इज इक्वल RHS और हेंस प्रूव्ड, ओके। अब यहाँ पे मैं HP शॉर्ट लिखता हूँ, ठीक है ना, इसका मतलब होता है हेंस प्रूव्ड, ओके। आई होप यू नो दैट, ओके। सो हेंस प्रूव्ड, गॉट इट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 माइनस sin 27 और इक्वल प्रूव करना है tan 72। लेफ्ट में यहाँ पे चलो साइन कॉस को tan में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन 27 को 72 में कैसे कन्वर्ट करना है। कहीं आप ये तो सोच नहीं रहे हो ना कि सर लगता है ये 2/7 उल्टा पुल्टा होके यहाँ पे बाय मिस्टेकली 27 का 72 हो गया, ओके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ये राइट है। ये 27 ही है और ये 72 ही है। यहाँ पे 2/7 उल्टा पुल्टा नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। चलो सॉल्व करेंगे उसके बाद आप समझ जाओगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट साइड से, LHS इज इक्वल, ओके। देखो अब हमें क्या करना है, tan चाहिए। अब tan चाहिए तो tan का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर हम साइन 27 को cos 27 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा tan 27, समझ रहे हो। तो ये जो राइट सॉरी लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड में जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, तो क्या दोनों भी, दोनों को हम cos 27 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये पहला cos 27 एज इट इज डिवाइड करना है cos 27 से, ओके। सो ईच एंड एवरी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, प्लस उसके बाद है sin 27, इसको भी डिवाइड करना है cos 27 से, अपॉन cos 27 अपॉन cos 27, ओके। देन माइनस sin 27 अपॉन cos 27, समझ रहे हो। तो cos 27 गेट कैंसिल 1, उसके बाद प्लस साइन बाय कॉस tan, तो ये हो जाएगा tan 27 डिग्री अपॉन एक कैंसिल आउट और 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan 27 डिग्री, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे मिला 1 प्लस tan 27 अपॉन 1 माइनस tan 27 और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 72 डिग्री, राइट, ओके। तो यहाँ पे अब क्विकली आपको ये समझना चाहिए कि 72 मतलब अगर हम 45 + 27 करेंगे, 45 + 27 तो इक्वल मिलता है 72। और हमें tan 45 की वैल्यू पता है, वो होती है 1, पता है ना, tan 45 इक्वल्स टू 1, ओके। बट यार ये मैंने क्या लिख दिया, tan 45 नहीं, अब हमें क्या याद रखना है, tan π/4 याद रखना है, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1।
ओके। हाँ, तो 45 को भूल जाओ, पाई बाय 4 याद रखो, ठीक है। सो tan पाई बाय 4 होता है 1, तो हम इस पाई बाय 4 को और 1 को हम tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, ठीक है। बट हमें एडिशन भी तो करनी है, तो पाई बाय 4 27 कैसे आएगा, एक रेडियन में या डिग्री में, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे 45 ही लिख दो, ठीक है। ओके, वही सही रहेगा। सो इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, उसके बाद माइनस, ओके। अब क्या मैं यहाँ पे इंटू 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो पहला वाला 1 है ना, इसको गलती से मैंने tan 45 लिख दिया, लेकिन हमें नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे tan 45 मत लिखो, पहला वाला 1 1 ही रहने दो, ठीक है ना, वो 1 ही अच्छा लगेगा। वहां पे 45 मत लिखो। ओके, देखो, ये 1 का 1 एज इट इज, बट ये जो सेकंड 1 है ना, यहाँ पे tan 27 इंटू 1 लिख दिया है, तो इसको हम tan 45 लिख सकते हैं। tan 45, ओके, इंटू tan 27। अब जरा ध्यान से देखो, ये कोई फार्मूला बन गया, राइट ना। कौन सा फार्मूला बना ये? ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, मतलब ये जो फार्मूला है ये है tan a प्लस बी का फार्मूला, ओके, जहां पे a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 27 है, ओके। तो ये हो जाएगा इक्वल tan 45 डिग्री प्लस 27 डिग्री, ओके, और इक्वल्स टू tan 45 प्लस 27 कितना बनेगा, ये बनेगा 72 डिग्री, और इक्वल हो गया RHS। देखा, मैंने कहा था ना, ये गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम ही है, ओके। गलती से ये मत कर देना कि सर ये 27 का 27 ही है, बस प्रिंट मिस्टेक हो गया और 27 को हम उल्टा लिख दिया 70, ओके, ऐसा नहीं है, राइट। सही ये क्वेश्चन था। तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अगला है tan 10 प्लस tan 35 प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 35 इक्वल्स टू 1, ओके। यार ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ओके। एक काम करो, ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करो होमवर्क के लिए, मैं बस एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10 है और 35 है। अगर हम 10 और 35 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलता है, 45 मिलता है, राइट ना। अब बस दोनों तरफ क्या करना है, tan अप्लाई कर दो। सो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल tan 10 प्लस 35 डिग्री, ओके। देखो, हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, कौन सा, tan 50 डिग्री इक्वल tan ब्रैकेट के अंदर 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ओके ओके। अभी पिछला वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी सेम है, ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो आप मुझे ओके बोल सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। गॉट इट। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करना। देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे cot a इंटू कॉट 4a प्लस 1 अपॉन cot a इंटू कॉट 4a माइनस 1। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लेफ्ट साइड से भी सॉल्व कर सकते हो तो भी आंसर आएगा, राइट साइड से करोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। कैसे करना है देखो, चलो स्टार्ट करते हैं हम RHS से, राइट हैंड साइड से, ओके। इक्वल क्या है यहाँ पे, cos 3a, राइट ना। तो हम cos 3a को लिख सकते हैं cos 4a माइनस a, राइट ना, 4 माइनस 1 विल बी 3, समझ रहे हो। और cos 5a को हम लिख सकते हैं cos 4a प्लस 1a, मतलब 4a प्लस a, समझे ना ये, ओके। ये जो राइट साइड है ना, इसको हमने लिखा cos 4a माइनस a एंड cos 5a को लिख दिया cos 4a प्लस a। गॉट इट, ओके। सो इक्वल्स, अब cos a माइनस b का फॉर्मूला अपॉन cos a प्लस b का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो, cos a माइनस b विल बी cos a, cos b, माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होगा, और साइन, ठीक है ना, साइन ए साइन बी, तो ये साइन ए की वैल्यू 4a, बी की वैल्यू a, साइन ए साइन बी, ओके। अपॉन नीचे भी तो सेम ही है, बस माइनस का प्लस है ना, तो सेम लिख दो, बस यहाँ पे माइनस लिख दो, माइनस, बाकी सब सेम। cos 4a cos a sin 4a sin a, ओके। अब देखो, लेफ्ट साइड में यहाँ पे cot है, और cot का फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं, राइट ना। cot a इक्वल क्या होता है, ये होता है cos a बाई sin a, राइट, sin a। तो मतलब इस पूरे इक्वेशन को हम साइन से डिवाइड करेंगे, बट ओनली वन साइन से नहीं, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे साइन 4a इंटू साइन ए से, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं, cos 4a cos a एज इट इज, cos 4a इंटू cos a एज इट इज,
डिवाइडेड बाय साइन 4a साइन ए, साइन 4a इंटू साइन ए, उसके बाद प्लस साइन 4a इंटू साइन, ओके। और ये हर बार इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना, अपॉन साइन 4a इंटू साइन ए। अब यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय क्या है, इसको भी रख दो ब्रैकेट में, कॉस 4a कॉस ए, मतलब सेम है यहाँ पे, ठीक है, कॉस 4a कॉस ए अपॉन साइन 4a साइन ए, ओके। उसके बाद माइनस, और ये सेम फिर से साइन 4a इंटू साइन ए बाय साइन 4a इंटू साइन ए, ओके। चलो हो गया। सो अभी इक्वल्स टू, देखो, cos 4a बाय साइन 4a, cot 4a, राइट, cot 4a, cos a बाय साइन a cot a, ओके। फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा और इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, राइट, ओके। यहाँ पर भी cot 4a इंटू कॉट ए माइनस ये सारा हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे 1, राइट। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे कॉट ए पहले है और कॉट 4a बाद में, यार मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू कॉट ए लिखना है पहले तो कॉट ए को पहले लिख दो, कॉट 4a को बाद में लिख दो, और ये प्लस 1 यहाँ पे जैसे का वैसे। उसके बाद फिर से एक बार कॉट 4a माइनस 1 एंड इक्वल्स टू RHS, एंड हेंस वी गॉट इट। समझे, ओके। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगले क्वेश्चंस हम फिर से, ओके, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ओके। सो आई होप यू ऑल गॉट इट, ओके। सो आज हमने जो भी पढ़ा है आपको समझ आया होगा। सो गाइज थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है ना, आपके दोस्तों के साथ। सो बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।